है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं बता दूं कि आज लेक्चर में वॉइस आ सकती है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है ना। तो बी पेशेंट, स्टार्ट। ये सीजनल है, थोड़ी देर के लिए आएगी फिर बंद हो जाएगी, फिर थोड़ी देर के लिए आएगी, फिर जहां तुम ज्यादा डाउट पूछोगे मैं ही बजा दूंगा, ठीक है। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क थे जो मैंने आप लोगों को दिए थे। पहले वो पढ़ लें, थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क वाले देख लें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने पावर ऑफ पंप पढ़ाया था, उसमें थोड़े डाउट्स आ रहे हैं क्या? हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही होगी आज तो क्लास, सिर्फ आज। पावर ऑफ पंप में डाउट आ रहे हैं क्या? अगर पावर ऑफ पंप में डाउट आ रहे हैं ना, तो डू वन थिंग, मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ और फिजिक्स शॉर्ट्स करके, है ना, जिसमें 15 मिनट 20 मिनट के टॉपिक रहेंगे विथ न्यूमेरिकल्स। तो आप एक बार वो देख लेना, अगर उससे अभी कल या परसों में वो लिस्ट में अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। अभी मैं उस पर वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे सूडो फोर्स में दिक्कत आती है, पावर ऑफ पंप में आती है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस में आती है, मैंने लिख रखे हैं, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स भी लिख लेता हूँ। मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि अगर आप YouTube पे सर्च भी करते हो तो कोई अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है। तो ये सारे टॉपिक पर मैं कुछ 15-15 20 मिनट के वीडियो बनाऊंगा, उन्हें आप देख लेना, और उसके बाद भी आएगी तो हेडशॉट नहीं, फिजिक्स शॉट, ठीक है। और फिर आप लोग बताना, छोटे छोटे वीडियोस, 2 रुपए के 2 लड्डू ऐसे। चलो चलो चलो, बातें बहुत हो गई। तो ये रेज हैंड वैंड मत करा करो यार, अब तो इतने टाइम बाद समझ जाओ मीटिंग में क्या करना रहता है क्या नहीं। चलो, तो मुझे इन क्वेश्चंस का जवाब दे दो बेटा फटाफट। आज ना बहुत सारी चर्चाएं वापस होंगी। न्यूमेरिकल आप लोगों ने बिगनर बॉक्स 1 स्टार्ट किया क्या? बिगनर बॉक्स 1 काइनेमेटिक्स का स्टार्ट किया क्या आप लोगों ने? इसका आंसर बता दो, मैंने ये होमवर्क में दिया था, याद भी है कि नहीं? सर मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही थी तो क्या पता क्या हो रहा था। चलो बिगनर बॉक्स 1 की मैं बात करता हूँ, पहले मुझे 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, इनका जवाब दो जल्दी से, क्विकली इनका जवाब दो, इसके आंसर। इनका आंसर दो। क्या आ रहा है इसका आंसर? तुम लोगों ने सॉल्व किए हैं या नहीं, ऐसे मुंह उठा के आ गए हो? रिदम आंसर आए क्या तेरे? कृष्ण आंसर आए क्या? निधि तन्मय आंसर आए क्या? तो बताने का कष्ट करो। प्रांजलि, अब्दुल्ला, आंसर बताओ बेटा, किसका वेट कर रहे हो? नाम लो एक एक का। मेहुल आंसर बताओ। V इज इक्वल्स टू 4t दिया है क्वेश्चन में। देखो न्यूटन का एक लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसा ही अब क्लास में मेरा लॉ चलेगा, मैं पूछूंगा और जो जवाब देगा मैं उसी के डाउट बताऊंगा, है ना। तो आपने अगर जवाब नहीं दिया तो नो डाउट, और आपने अगर जवाब दिया तो डाउट ही डाउट, ठीक है। तो अब ऑल अप टू यू है, और नाम तो तुम्हें पता है, मुझे याद रहते ही हैं। गुड, सभी लोग याद रखें इस बात को। v इज इक्वल्स टू 4t क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है पॉइंट, आंसर काय में मांगा है मीटर, 0.02 मीटर। फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1, एट t इक्वल टू 1 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद है, at इज इक्वल्स टू अल्फा आर, लेकिन क्वेश्चन में अल्फा की कोई जानकारी नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी तो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलो। ठीक है प्रांजलि, तुम मुझसे बात करना बेटा कॉल करके। तो अगर मैं dv बाई dt को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके बाद आता है व्हाट इज द टोटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय r। v की वैल्यू एट t इक्वल टू 1 क्या है 4, और r की वैल्यू क्या है 0.02। 100 2, अरे बोलो यार। ऐसा कहाँ कहा, अच्छा वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, सॉरी। तो फिर एक काम करो ना, रेडियस को भी हम सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं। 2 सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं पढ़ा था। तो v स्क्वायर बाय r, तो v की वैल्यू हो गई 1 डालने पे 4 का स्क्वायर, और रेडियस हो गया 2, तो इट विल बी 16 बाई 2 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस विल बी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? So total acceleration will be tangential का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना, बियरेबल है। आठ का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 64 प्लस 16, अंडर रूट 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन। चलिए इसे लिखिए फटाफट। ये हुआ क्या सभी से सॉल्व? इसे सॉल्व कीजिए फटाफट। A particle move in a radius of 1 meter, velocity equals to 2t square. What will be the magnitude of acceleration? तो सर dv by dt कर देंगे तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है 4t। इसमें t इक्वल टू 1 रखा तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद सर अगर हम सेंट्रीपिटल लिखेंगे तो वो होता है v स्क्वायर बाय r। v की वैल्यू कितनी है, t इक्वल टू 1 पे 2, और रेडियस कितनी है 1, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो इट विल बी अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, विच इज अंडर रूट 16 प्लस 4 20। इट विल बी अंडर रूट 20, जिसको कि 2 रूट 5 लिखा जा सकता है। 32 कैसे आया यार, समझाओ। समझ गए? क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हो ना, आप में से जो बच्चे नहीं बोलते ना, तो यही प्रॉब्लम है। होशियार बन के बैठे रहते हैं और उन्हें लगता है सब सही आ रहा है, और फिर उन्हें मुझ तक पता नहीं लग पाता। इसीलिए मैं उन्हीं बच्चों का आज से चैट में रिप्लाई करूंगा जो मुझे चैट में रिप्लाई करेंगे मेरे क्वेश्चन पूछने पे। क्या कह रहे हो? फोर बाय 1 क्यों आएगा बेटा, 2 और v स्क्वायर। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 2 का स्क्वायर होगा ना, तो इट विल बी 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो इट विल बी अंडर रूट 30, अंडर रूट 32। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 रूट 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में ये भी तो डिफाइन नहीं किया है ना कि व्हाट विल बी दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसने सिर्फ एक्सेलरेशन बोला है। इट मींस यू हैव टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ बोथ। एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, शब्दों को समझो।
सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन का मतलब ही होता है कि सेंट्रीपिटल तो है। ठीक है, बात सुन लो पहले। सेंट्रीपिटल तो है, और यहां से देखे तो वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, इट मींस टेंजेंशियल भी है। तो जो आंसर आएगा ना, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ द टोटल सम ऑफ द टू रिजल्टेंट। क्लियर हुई बात? हाँ, वही तो मैंने कहा कि वेलोसिटी वेरिएबल है टाइम के साथ, इट मींस स्पीड बढ़ ही रही है, तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो ये शो कर रहा है कि टेंजेंशियल है। ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल होगा विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा जीरो होगा, और अल्फा जीरो है तो टेंजेंशियल भी जीरो होगा। साफ समझ में आ गया? द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन की हमको जो डेफिनेशन पता है वो पता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज n टाइम्स ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यही पूछा है। चलो डायग्राम ड्रॉ। हाफ रिवॉल्यूशन बोला है शायद, है ना? अंडरलाइन दी वर्ड हाफ रिवॉल्यूशन, इसका मतलब अंग्रेजी में होता है आधा चक्कर। तो अगर आधा चक्कर लगा रहा है तो अपना दिमाग लगाओ कि ये पार्टिकल ने यहां से चलना चालू किया, तो एक बार वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऐसी होगी और इस पॉइंट पे ऐसी होगी। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, तो v का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना है। क्लियर है? चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v फाइनल भी v है और v इनिशियल भी v है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर है ये। तो ये v फाइनल किधर है? v फाइनल माइनस j कैप की दिशा में है, और v इनिशियल किधर है? प्लस j कैप की दिशा में है। तो अगर मैं ऐसा, हाँ चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2v j कैप माइनस साइन के साथ डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर माइनस 2v। लेकिन टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक में? सर टाइम के लिए तो हम लगा सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला है? पाई आर, और स्पीड कितनी है? v। क्या टाइम भी आ गया? पाई आर वी स्क्वायर। प्लस कर देता हूं मैं, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं फिलहाल में भी। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा? एवरेज एक्सेलरेशन आ गया 2v² बाय पाई आर। अब मुझे एक बात बताना, सोचना है ना, तुम लोगों के सोचने का टाइम चालू हो गया है। जब तुम चीटी बन जाओ और चीटी बन के सब लोग चलो मेरे साथ, कहाँ चलोगे? इस सर्कल पे इस आदमी ये बॉडी के साथ मूव करो। क्या कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम की चीज है? क्या कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम की चीज है क्या पूरे डब्बे में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन सर इस पूरे सर्कल में एक चीज जरूर है, अंदर की तरफ लगने वाला, सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल। ऐसा अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल, और यही इंस्टेंटेनियस की तरह बिहेव भी कर रहा है हर पॉइंट पे, कहीं भी देख लो। तो इंस्टेंटेनियस कितना हो गया? v² बाय आर, इन दोनों को डिवाइड कर दो। v² बाय आर, v² बाय आर कट गया, तो a एवरेज 2 बाय पाई टाइम्स a इंस्टेंटेनियस। यही आ रहा है शायद आंसर, चेक कर लो।
2/π टाइम्स फर्स्ट आंसर. दिस इज नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये अभी अभी नीट में रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है. क्या एकदम ही लॉजिकल था, उसने सारी बातें पूछ ली हमसे. क्या उसने हमसे काइनेमेटिक्स भी चेक करवा लिया एवरेज एक्सेलरेशन के नाम पे. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम भी निकलवा लिया. और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन से पूछ लिया. और तुम्हारी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी चेक हो गई. सच क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये कभी भी पूछे जा सकते हैं और ये रिपीट भी होते हैं नीट में, है ना. इन्हें कहते हैं नीट के टफ क्वेश्चंस. चलो ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया था कल. यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? जरा बेटा बिगनर. अरे मेरे भाई, हाफ रिवॉल्यूशन मतलब आधा चक्कर होता है अंग्रेजी में. अरे मुन्ना, हाफ रिवॉल्यूशन मतलब अंग्रेजी में आधा चक्कर होता है. तो आधा चक्कर लगाने में लगने वाला समय निकाल लिया मैंने. श्रेय, मैंने नहीं कहा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है ना. पढ़ो ना तुम. एवरेज एक्सेलरेशन over a period of half revolution is dash times the magnitude of instantaneous acceleration. तो यही तो लिखा है मैंने कि वो n मान लिया मैंने. वो डैश की वैल्यू n मान ली, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/π. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको पहचानना पड़ेगा. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है. उस समय ताक्षणिक, उस समय कितना एक्सेलरेशन है. तो उस समय जब पार्टिकल इन किसी भी बिंदुओं पर था, तो उस पर लग तो सिर्फ सेंट्रीपिटल ही रहा था ना यार, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी एंगुलर. तो उस पर टेंजेंशियल तो नहीं लग रहा था ना यार. अरे यार, एकदम तोते उड़ रहे हैं क्या? एकदम सिंपल सी बात है यार. अरे मेरे भाई, तो n की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड ही तो करना पड़ेगा. गणित नहीं आता क्या कि n बराबर a एवरेज अपॉन a इंस्टेंट होगा? है फर्जी क्वेश्चन. समझ गए बाकी लोग? ठीक है, तो यहां तक के हमने सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ा. जरा अपना मॉड्यूल ओपन कीजिए सभी लोग. मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे बिना क्लास कैसे छोड़ दें. अरे रे ओ बेटा जी, ओ बाबू जी. मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व कीजिए. हाँ, तो फिर हमको इक्वेट कर. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो श्रेय. फिर हमारे लिए क्वेश्चन टफ हो जाता अगर टेंजेंशियल भी होता पुराने वाले में. तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम. बिल्कुल सही पूछ रहे हो. अगर टेंजेंशियल भी होता तो क्वेश्चन टफ हो जाता बेटा. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. 3 इज गुड. 3 सॉल्व करो. एंड 8. ये 3 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो. 5 मिनट्स का टाइम है 3 क्वेश्चन पे. ओके, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा. फाइंड अल्फा एट थीटा इक्वल टू 1 रेडियन. ठीक है, तो भैया ओमेगा और थीटा में रिलेशन दिया है और अल्फा पूछा है, मतलब टाइम के वेरिएबल की बात नहीं हो रही. तो एक ही फॉर्मूला है, अल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा. अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा. सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था. लास्ट रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं. अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं ओमेगा को, तो डी ओमेगा बाय डी थीटा विल बी व्हाट? 2 theta plus 2, and we are already given with omega which is theta square plus 2.
theta. So alpha will come out to be theta square plus 2 theta into 2 theta plus 2 and at theta equal to 1 रेडियन. अगर थीटा की वैल्यू 1 डाल दी जाए तो क्या होगा? 1 प्लस 2 इंटू 4. कर ही करा था ऐसा क्वेश्चन, 12 आंसर आया था शायद, मुझे आंसर ध्यान है 12 ही आ रहा था. समझे कि नहीं बुद्धिजीवी सभी? थर्ड क्वेश्चन ये भी अभी हो गया हमारा. थर्ड क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 इज गुड. समझी? मैं ड्रॉप. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक पार्टिकल है जिसका प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है? एक्स वाई. एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, पी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो गिवन है 6i minus 8j. ओहो क्या बात. Find the angular acceleration of the ring and the angular velocity at the instant when radius of the ring is 2 meter. 6i और minus 8j ऐसा है. तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखो. एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, मान लो यहां है अगर, तो 6i और माइनस 8j. कैसे करेंगे सॉल्व? थोड़ा सोचो. एक्सेलरेशन ही बोल रहे हैं ना. एट अ सर्टेन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पी पॉइंट दिया हुआ है हमें, सॉरी पी पॉइंट गिवन है, पी पॉइंट ये है. सो इट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 6i एंड माइनस 8j. ओके, अब तो हो जाना चाहिए सभी से. दिमाग लगाओ. सर एक एक्सेलरेशन है जो अंदर की तरफ है और एक एक्सेलरेशन है जो कि अलोंग द टेंजेंट है. ये है 6i. एक्सेलरेशन जो अलोंग द टेंजेंट है वो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन जो अलोंग द सेंटर और अलोंग द रेडियस है इनसाइड, जिसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, वो है 8j, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब प्रश्न पूछा है व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग. अल्फा की वैल्यू बतानी है. 80 इज इक्वल्स टू अल्फा आर. रेडियस ऑफ द रिंग 2 मीटर है, 6/2. अल्फा की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड. सॉरी रेडियन पर सेकेंड. बहुत टफ था क्या? किसी प्लॉट करना था पी पॉइंट पे वेक्टर्स को. अरे अब तो समझे. अरे हाँ या ना. फिर उसके बाद पूछा है आपसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर पड़ा है. वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर कर दो. ओमेगा स्क्वायर आर. ए सेंट्रीपिटल कितना दिया है? 8. रेडियस है 2, ओमेगा स्क्वायर 4. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रेडियन पर सेकेंड. Got it? Exercise 1. आज का मैं पीपीटी नहीं बना पाया, ठीक है. तुम्हारे पास सबके पास मॉड्यूल्स हैं. एक्सरसाइज 1 क्या करोगे बेटा? नोट करके याद करना है क्या? रटने हैं क्या? कल फिर घर पे फिर प्रैक्टिस करो इनकी. एक्सरसाइज 1 5 4 8 9
29, 23। चलिए ये 6 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टाइम है आपके पास 7 मिनट्स का। कितने का है? 7 मिनट्स का टाइम। क्लियर? 3:45 हो रहा है। बाय 3:53 we will start.